दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नितेश और प्रिया फाइनली घर के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर भी वो डॉल उन्हें परेशान करने आ चुकी थी और दिन से अचानक रात हो चुकी थी। इन सब बातों से घबरा कर नितेश और प्रिया घर के बाहर चले गए। नितेश और प्रिया घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन करना लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। बाहर अब इंसानों की दुनिया नहीं, बल्कि गुड्डा और गुड़ियों की एक अलग दुनिया थी। मतलब डॉल्स की एक दुनिया। वहाँ पर कोई इंसान नहीं, बल्कि गुड्डे गुड़ियों की दुनिया थी, जो बिल्कुल इंसानों जैसे ही बिहेव कर रहे थे। बाहर बहुत सारे सैकड़ों गुड्डा गुड़िया थे। कुछ हंस खेल रहे थे तो कुछ काम कर रहे थे, पर वहाँ हर डॉल एक इंसान की तरह बिहेव कर रही थी। एक भी इंसान नहीं था वहाँ पर। नितेश और प्रिया ये सब देखकर डर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र जाती है उसी डॉल पर जो अब तक उन्हें परेशान करती चली आ रही थी। वो डॉल किसी गुड्डे के साथ बैठी थी। गुड्डा उस डॉल को गुलाब का फूल देता है और किस करता है। तभी अचानक नितेश और प्रिया के सामने एक मेल डॉल यानी गुड्डा आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा था, लगभग 10 फीट लंबा चौड़ा। तभी वो मेल डॉल बोला, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कैसी लगी हमारी दुनिया? दोस्तों, उस गुड्डे की बात सुनकर दोनों एक बार फिर से बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी नितेश बोलता है, भागो यहाँ से प्रिया। तभी वो डॉल बोलता है, रुक जाओ, यहाँ से तुम दोनों कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि हमारी दुनिया है। तभी नितेश बोलता है, गुड्डा गुड़िया की भी कोई दुनिया होती है क्या? तभी वो डॉल बोलता है, ये तुम पूछ रहे हो नितेश? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। उन दोनों को देखो। दोस्तों, नितेश उन दोनों डॉल की तरफ देखता है जो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा मेल डॉल ट्रक से उन दोनों को टक्कर मार देता है और दोनों मर जाते हैं। नितेश और प्रिया ये सब देख रहे हैं। तभी वो मेल डॉल बोलता है, और इस तरह से दोनों की मौत हो गई। वो बेचारी गुड़िया की आत्मा आज भी अपने गुड्डे को ढूंढ रही है। तभी नितेश बोलता है, पर जब दोनों एक साथ मरे थे तो उनकी आत्माएं भी एक साथ रहनी चाहिए थी ना, ढूंढते क्यों नहीं? तभी मेल डॉल बोलता है, क्योंकि उस गुड़िया के गुड्डे को अब इंसान का जन्म मिल चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि हम। तुम्हें बताएं, वो तुम ही हो नितेश, तुम ही हो उस गुड़िया के गुड्डा। तभी प्रिया चौंक जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती। तभी वो बड़ा वाला डॉल अचानक बदल जाता है और जॉन अंकल के भेष में आ जाता है और वो बोलता है, इस पर विश्वास हुआ? तभी प्रिया बोलती है, जॉन अंकल आप? हाँ, मैं ही वो ट्रक वाला था जिसके ट्रक से उन दोनों गुड्डा गुड़िया की जान चली गई थी। क्या? हाँ बेटा नितेश, इसलिए मैं हर तरह से उस डॉल के साथ देता हूँ। उस डॉल को कुछ नहीं चाहिए नितेश, बस उसे अपने पास रख लो। वो किसी और को या किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। तुम दोनों अगले जन्म में फिर से प्रेमी और प्रेमिका बनोगे और दोनों मिल जाओगे। तभी नितेश बोलता है, इसका मतलब अगले जन्म में मैं फिर से एक डॉल बन जाऊंगा? तभी अंकल जॉन बोलते हैं, अब ये तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। इतना कहते ही अंकल जॉन गायब हो जाते हैं। वो खौफनाक रात अब दिन में बदल जाती है। अब सब कुछ शांत हो चुका है। नितेश और प्रिया घर के अंदर आते हैं। सामने वही डॉल दिखाई देती है। नितेश उस डॉल को
प्यार से उठा लेता है और अब वो डॉल किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके बाद उस डॉल से एक एनर्जी निकल आती है और फिर से उसी लड़के के अंदर प्रवेश कर जाती है जिससे वो डॉल बनी थी, यानी वही 9 महीने के बच्चा, द कर्ज चाइल्ड, जिसके बारे में आप कहानी सुन रहे हैं। दोस्तों, अब उस दिन दिवाली का दिन था और उस 9 महीने के बच्चे की ऐसी हरकतें देखकर उनके माँ बाप परेशान तो थे ही, पर थोड़ा बहुत रिलैक्समेंट मिल गया था क्योंकि उस तांत्रिक ने उसके पिता को सारी बातें बता ही दी थी। आप इसके पिछले वाले पार्ट सुनेंगे तो आपको कहानी ज़्यादा समझ आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिवाली का दिन है और सभी लोग पूजा के लिए बैठते हैं। खूब धूमधड़ाम से पटाखे छुटाए जा रहे हैं। उसकी माँ अपने पति से कहती है, सुनिए, इस दिवाली हम लोगों को कोई धन दौलत नहीं चाहिए। हमारे बच्चे ज़िंदा बच नहीं रहे थे तो भगवान ने हमें इतनी अच्छी संतान दे दी, लेकिन साथ ही साथ उतनी डरावनी भी। 9 महीने की उम्र में हमारी औलाद इस तरीके की हरकतें कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो आज हम दोनों भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा बच्चा एक आम बच्चे की तरह हो जाए, ना कि चमत्कारी रहे। दोस्तों, ये बात चुपके से 9 महीने का बच्चा सुन लेता है। खैर, माता पिता और वो 9 महीने का बच्चा तीनों बैठकर और बाकी घर वाले भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने लगते हैं। उनके पिता मन में ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे को आम बच्चा बना दो। उसकी माँ भी यही भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन होता तो वही है ना जो कुदरत को मंजूर होता है। अब भगवान ने जब उस संतान को इनके यहाँ पैदा करवाया होगा तो ये तो सोचा नहीं होगा कि 9 महीने बाद ये लोग हमारी पूजा करेंगे और इस बच्चे को हम लोग नॉर्मल बच्चा बना देंगे। अगर नॉर्मल बच्चा ही पैदा कराना होता दुनिया में तो ये बच्चा पैदा ही नहीं होता। खैर, वो दोनों पूजा कर लेते हैं। पूरे घर में रोशनी भरी हुई है, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं। कहीं तेल के दिए, कहीं घी के दिए, चारों तरफ जगमग माहौल है। तभी अचानक जब प्रसाद बांटने की बारी आती है, तब वो बच्चा तुतलाते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मेरे को भी दो ना, पापा पापा। दोस्तों, ये सुनकर उसके माँ बाप फिर से शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका बच्चा 9 महीने का बच्चा जिस तरह से बोलता है ठीक वैसे ही बोलने लगा था, एक आम बच्चे की तरह। दोस्तों, वो बच्चा जानबूझकर ये सब हरकतें कर रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मेरे माँ बाप मेरे इस असली रूप को हजम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे आम बच्चों की तरह बिहेव करना पड़ेगा जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। तो इसीलिए वो बच्चा अब एक आम बच्चों की तरह बिहेव करने लगा था। तो ये उन माँ बाप को एक दिवाली का गिफ्ट मिल गया, क्योंकि दोस्तों उन दोनों के बच्चे बच नहीं रहे थे, ज़िंदा पैदा होते ही मर जा रहे थे। और 15 साल बाद जब ये बच्चा पैदा हुआ तो ये अनबिलीवेबल था। 2 महीने की उम्र में ही दौड़ने लगा था, 9 महीने की उम्र में ही बिल्कुल फर्राटेदार कई लैंग्वेजेस में बात करने लगा था। अपने से बड़े इंसान को उठाकर यूं ही फेंक दिया करता था। हालांकि पावर्स उसमें अभी भी हैं, लेकिन अपने माँ बाप की ये हालत देखकर वो अब एक आम बच्चे की तरह बिहेव करने लगा था और उनकी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी। तो दोस्तों, ये इस कहानी का 5वां और आखिरी पार्ट था, दिवाली स्पेशल। अगर आप जानना अब चाहते हैं, हो सकता है आप सभी के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे बहुत सारे कि अब आगे जब ये बच्चा बड़ा होगा तब किस तरीके से बिहेव करेगा, और इस तरह का बच्चा इनके घर में पैदा ही क्यों हुआ। कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। अगर इस तरीके के या और भी कुछ भी सवाल आपके मन में, जहन में उठ रहे हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। जल्द ही या 2 महीने 10 महीने बाद भी अगर आपको चाहिए कि इसका दूसरा पार्ट आना चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।